हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक महाजनपदों का उदय, जो कि लूसेंट जीके में है, हिस्ट्री पार्ट में है, और इसका हम कस्टमाइज नोट्स बनाए हुए हैं और इसी से आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाया गया है, पूरा लूसेंट का ही है। जो भी अननेसेसरी शब्द और वाक्य थे लूसेंट में, उसे हटा करके इम्पोर्टेंट जो है उसे इस पीडीएफ में लाया गया है। आप कम समय में रिवीजन करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से लूसेंट का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि इसके पहले एक टॉपिक हो चुका है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता मैंने करा दिया है। आप लोग अगर प्ले लिस्ट में या वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इससे आपके मतलब समय की बचत होगी। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये हमारा टॉपिक है महाजनपदों का उदय, राइज ऑफ महाजनपद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कालखंड की बात करें तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। बुद्ध के जन्म से पूर्व की बात है। इस समय भारत में 16 प्रमुख जनपद यानी राज्य थे, जिन्हें महाजनपद कहा गया। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब हम सूची देख लेते हैं, महाजनपदों की सूची, जो 16 महाजनपद हैं। एक तरफ क्रमांक होगा, एक तरफ महाजनपद, एक तरफ राजधानी, और आज आधुनिक क्षेत्र उनका स्थान होगा। तो पहला है अंग। ये महाजनपद हुआ करता था। अंग, इसकी राजधानी चंपा, आज का आधुनिक क्षेत्र है भागलपुर, मुंगेर, बिहार में ये है। मगध, इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, आधुनिक क्षेत्र पटना गया, बिहार में ही है। काशी, वाराणसी, इसकी राजधानी वाराणसी है काशी की। वाराणसी और आसपास जो उसका क्षेत्र है, और ये उत्तर प्रदेश में है। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र, ये भी इलाहाबाद में, सॉरी पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, और ये उत्तर प्रदेश में है। वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली या मिथिला, आज का आधुनिक क्षेत्र वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार में पड़ता है वज्जी। कौशल, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश में। अवंती, उज्जैन, महिष्मती, ये राजधानी है, और इसका आधुनिक क्षेत्र मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश में है। 8वां है मल्ल, इसकी राजधानी कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पंचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र, कांपिल्य, और आज का आधुनिक क्षेत्र है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में ही है। चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती, आधुनिक क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के क्षेत्र। मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर, आज का आधुनिक क्षेत्र है जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये राजस्थान में पड़ता है। और 13 नंबर कम्बोज, इसकी राजधानी हाटक है, इसकी जो आधुनिक क्षेत्र है राजौरी, हजारा क्षेत्र, वर्तमान पाकिस्तान में है। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, उत्तर प्रदेश। अस्मक, इसकी राजधानी पोटली या पोतान, गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है अस्मक। आप इसे याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आखिरी में है गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी, पेशावर, वर्तमान में पाकिस्तान। तो आप लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ आज वर्तमान में ये पाए जाते हैं। पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा में भी। आप इस मैप के जरिए भी आप उन महाजनपदों के बारे में जान सकते हैं, जैसे कुरु हो गया, पंचाल हो गया, कौशल हो गया, काशी हो गया, मल्ल हो गया, वज्जी हो गया। जो मल्ल है जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, ये है। सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, अंग। तो आप इस मैप के जरिए भी
अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब मुख्य तथ्य की बात करें तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन राज्यों में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की शासन प्रणालियाँ थी। उदाहरण की बात करें तो मगध ये राजतंत्र हुआ करता था, जबकि वज्जी संघ गणतंत्र हुआ करता था। महाजनपदों का उदय कृषि, व्यापार और नगरीकरण की वृद्धि से जुड़ा था। इस काल में राजधानी नगरों का विकास हुआ, जैसे कि राजगृह, कौशाम्बी, श्रावस्ती, उज्जैन। यह राजधानी नगर हुआ करती थी। व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि से मुद्रा प्रणाली जैसे कि कांस, चांदी, तांबा का भी प्रारंभ हुआ। महत्वपूर्ण निष्कर्ष जैसे कि मगध महाजनपद आगे चलकर सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। वज्जी संघ यानी वैशाली केंद्र पहला ज्ञात गणराज्य था, रिपब्लिक था। अब गणराज्य का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। तक्षशिला गांधार में जो है तक्षशिला शिक्षा और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। तो ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से अगला टॉपिक होता है शुरू जैन धर्म का। तो इसे भी इसी वीडियो में ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन करना है, आराम से नहीं पढ़ना है। मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत समय है, कुछ लोगों के पास है मैं मानता हूँ, लेकिन जो लोग परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं, उनके पास कम समय है। तो मैं इसी उद्देश्य से ये रिवीजन क्लास आप लोगों तक ला रहा हूँ कि आप लोग रिवीजन कर सकें। आप पीडीएफ की चिंता ना करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप कमेंट कर देंगे तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, नहीं तो पीडीएफ डाल दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। समय लग सकता है, लेकिन आपको दे दिया जाएगा। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं तो संस्थापक हैं ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थंकर हैं। ग्रंथ है कल्पसूत्र। जैन परंपरा का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है कल्पसूत्र। इसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन यानी जन्म से निर्वाण तक का वर्णन है। इनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाएं, जिसे महापंचक कहा जाता है, इनके जीवन की प्रमुख जो 5 प्रमुख घटनाएं हैं मानी गई हैं। कौन कौन सी घटनाएं हैं? जैसे कि गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश। ये 5 चीज़ें हैं जीवन की। अब तीर्थंकर के बारे में जान लेते हैं। तो पहले जो क्रमांक पहला यानी पहले जो तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव हैं, आदिनाथ भी कहते हैं। प्रमुख विवरण यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी संस्थापक हैं। 23वें हैं पार्श्वनाथ जी, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र, और 24वें हैं महावीर स्वामी, जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। अब 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि जन्म स्थान काशी है, पिता राजा अश्वसेन, माता वामा देवी, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया। उपदेश दिए गए 4 नियम, इन्होंने 4 नियम बताए। पहला है अहिंसा यानी हिंसा न करना, दूसरा सत्य, सदा सत्य बोलना, तीसरा है अस्तेय यानी चोरी न करना, चौथा है अपरिग्रह यानी संपत्ति न रखना। तो ये इन्होंने 4 नियम दिए। 23वें तीर्थंकर ने 4 नंबर दिए हैं, 4 नियम दिए हैं। 24वें तीर्थंकर की बात करें तो महावीर स्वामी जी हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में पूर्णग्राम वैशाली में हुआ। कुल या वंश की बात करें तो ज्ञात्रिक कुल के थे, क्षत्रिय। पिता सिद्धार्थ थे, ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी, और इनका बाल्य नाम जो बचपन में नाम था वर्धमान था। संन्यास इन्होंने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद लिया। तपस्या काल की बात करें तो 12 वर्ष की कठिन साधना की है, तपस्या की है। ज्ञान प्राप्ति जिम्भृग ग्राम के समीप
रिजोपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। उपाधियाँ जिसका मतलब होता है विजेता, अरहत, पूज्य, निग्रंथ यानी निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन। तो इनकी उपाधियाँ इनको इस नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: महावीर को पूर्ण ज्ञान, कैवल्य ज्ञान जिसे कहा गया है, ये प्राप्त हुआ। कब महावीर को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ? तब इसके बाद वे तीर्थंकर कहलाए। जैन धर्म का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। कर्म बंधन से आत्मा की मुक्ति। किससे? कर्म बंधन से आत्मा की मुक्ति। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। जैन धर्म महावीर स्वामी के गर्भाधान से जुड़ी प्रमुख विशेष घटनाएं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है माता त्रिशला का स्वप्न। महावीर स्वामी के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 शुभ स्वप्न देखे थे। यह स्वप्न महावीर के भविष्य में महान व्यक्तित्व का संकेत माने गए। अब वो 14 शुभ स्वप्न एवं उनके प्रतीक अर्थ क्या थे? तो पहला है हाथी। स्वप्न में जो देखी गई वस्तु है, पहला है हाथी। इसका संकेत या प्रतीकार्थ, इसका मतलब हाथी का मतलब शक्ति, बुद्धि और स्थिरता। दूसरा बैल, धर्म पालन एवं बल का प्रतीक। शेर, साहस और निर्भीकता। देवी लक्ष्मी, समृद्धि और सौभाग्य। कलश, शुद्धता और मंगलता। पालकी, प्रतिष्ठा और सम्मान। सतवां है सरोवर, शांति और ज्ञान का प्रतीक। छोटी नदी, जीवन के सतत प्रवाह का संकेत। अग्नि, पवित्रता और परिवर्तन का प्रतीक। ध्वज, विजय और कीर्ति। माला, सम्मान और साधना। रत्नों का ढेर, अपार संपन्नता और तेज। 13वां है सूर्य, ज्ञान एवं प्रकाश। और अंतिम है चंद्रमा, शांति और शीतलता। और दूसरा जो घटना है वो है ज्योतिषी की व्याख्या। ज्योतिषी ने त्रिशला को बताया कि उनका पुत्र या तो महान राजा बनेगा यानी राजप्रधान होगा, या फिर एक महान सन्यासी संत बनेगा जो आध्यात्मिक ज्ञान से संसार को आलोकित करेगा। महत्व: यह प्रसंग दर्शाता है कि महावीर के जन्म से पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वे आध्यात्मिक और धार्मिक क्रांति के प्रवर्तक बनेंगे। अगला जो हेडिंग है जैन धर्म, महावीर स्वामी की शिक्षाएं, अनुयायी और संप्रदाय विभाजन। तो महावीर की शिक्षाएं उत्तर अध्ययन सूत्र के अनुसार। महावीर स्वामी की शिक्षाएं उत्तरायण यानी उत्तर अध्ययन सूत्र में वर्णित है। यह ग्रंथ जैन भिक्षुओं के आचार संहिता और जीवन शैली के नियमों का संकलन है। मुख्य बिंदु की बात करें तो महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिए ताकि आमजन उन्हें समझ सके। उनके अनुयायियों को प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता था। इसका मतलब होता है बंधनों से मुक्त। उनके प्रथम जो फॉलोअर थे, प्रथम अनुयायी थे, उनके दामाद जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुड़ी जो थी वो नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। पहला जो है वो तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव आदिनाथ, प्रतीक चिन्ह सांड। दूसरा अजितनाथ, प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरा संभवनाथ, प्रतीक चिन्ह घोड़ा। सातवां सुपार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। शांतिनाथ 16वें हैं, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण। 18वें अरथनाथ, इनकी जो प्रतीक चिन्ह है वो मीन मछली। 21वें नामीनाथ नीलकमल। 22वें अरिष्टिनेमी नेमिनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें है पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। और आखिरी महावीर स्वामी जी का जो है वो प्रतीक चिन्ह सिंह है। नोट: ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी के नाम ऋग्वेद में भी मिलते हैं। अरिष्टिनेमी ये 22वें तीर्थंकर हैं। अरिष्टिनेमी भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माने जाते हैं। महावीर के शिष्य और संघ व्यवस्था की बात करें तो महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणधरों यानी शिष्यों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा एकमात्र ऐसे गणधर थे
जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे और उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। वे ही जैन धर्म के प्रथम थेरा यानी मुख्य उपदेशक बने। जैन भिक्षुणी संघ की प्रमुख चांदना थी। अब जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में कैसे हुआ ये भी जान लेते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा। इस कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए और कुछ साधु स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रह गए। मतभेद के परिणाम स्वरूप जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक संप्रदाय श्वेतांबर है। इसके प्रमुख गुरु स्थूल भद्र। वस्त्र परंपरा की बात करें तो श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र पहनते हैं। सफ़ेद कपड़े पहनने वाले को श्वेतांबर कहते हैं। विशेषता श्वेतांबर जो है वो उत्तर भारत में प्रचलित है। और दूसरा जो संप्रदाय है वो दिगंबर है। उसके प्रमुख गुरु भद्रबाहु है और ये नग्न रहने वाले, इसलिए इन्हें दिगंबर कहा जाता है, आकाश वस्त्रधारी। और ये दक्षिण भारत में प्रचलित है। संक्षेप में महावीर स्वामी की शिक्षाएं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य पर आधारित थी। 5 चीज़ों पर। उनका उद्देश्य था आत्मा को कर्म बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्राप्त करना। जैन धर्म, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों का तुलनात्मक अध्ययन, ये हमारा अगला हेडिंग है। ये हो चुका संक्षेप में। ये हमारा अगला हेडिंग है। हम तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। तो एक तरफ दिगंबर संप्रदाय, एक तरफ श्वेतांबर संप्रदाय। यह संप्रदाय पांचों निग्रहों यानी व्रतों का पालन करता है, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये दिगंबर संप्रदाय 5 निग्रहों का पालन करते हैं, जबकि श्वेतांबर लोग केवल 4 निग्रहों जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य को अलग से नहीं मानते वो। दूसरा जो अंतर है, दिगंबर संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों के अस्तित्व को मानते हैं। 6 अनंत पदार्थ क्या है? आत्मा, दूसरा पदार्थ यानी पुद्गल, तीसरा आकाश, चौथा धर्म, पांचवा अधर्म, छठा काल। इन चीज़ों को श्वेतांबर लोग मानते हैं, जबकि जो दिगंबर है ये केवल 5 अनंत पदार्थों को मानते हैं। आत्मा, पदार्थ, आकाश, धर्म, अधर्म, काल को नहीं मानते। इसमें महिलाएं जो दिगंबर में हैं, दिगंबर में महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, जबकि श्वेतांबर में महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। दिगंबर लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया था, जबकि श्वेतांबर का मानना है कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनकी संतान पुत्री अनुज्जा यानी अनुज्जा प्रियदर्शनी थी। दिगंबर मानते हैं कि वनेश्वर तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि मल्लिनाथ स्त्री थी। दिगंबर का मानना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं, जबकि श्वेतांबर का मानना है कि जैन आगम ग्रंथों का स्वीकार करते हैं। ये आगम ग्रंथों का स्वीकार करते हैं। इनका मानना है कि नष्ट हो चुका है, इनका मानना है कि अभी है, स्वीकार करते हैं उसे। ये मानते हैं कि कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्ति के बाद उपवास द्वारा देह त्याग किया जा सकता है, जबकि श्वेतांबर का मानना है केवल कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता रहती है। इनका मानना है ये है। दिगंबर मानते हैं कि स्त्रियां इस जीवन में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, जबकि श्वेतांबर का मानना है कि स्त्रियां भी मोक्ष इसी जीवन में प्राप्त कर सकती हैं, जीवन में मोक्ष के अधिकारी हैं। दिगंबर सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि इनके अनुसार वस्त्र निर्माण में बाधक है, जबकि श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और मानते हैं कि वस्त्र निर्माण में बाधक नहीं होते। सारांश की बात करें तो दिगंबर जो है, दिगंबर संप्रदाय कठोर, त्याग प्रधान, नग्न, संन्यास पर बल देता है, जबकि श्वेतांबर मध्यम मार्ग, सामाजिक जीवन के अनुकूल, श्वेत वस्त्रधारी विचारधारा से लैस है। जैन धर्म इनकी संगीतियाँ त्रिरत्न और मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। जैन संगीति की बात करें तो प्रथम जैन संगीति लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान पर हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और इसी संगीति में जैन धर्म के प्रारंभिक सिद्धांतों का संकलन एवं संगठन हुआ था।
द्वितीय जैन संगीति जो हुई वो लगभग 512 ईस्वी में हुई, ईस्वी में, और ये गुजरात में हुआ था, वल्लभी में। इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे और जैन आगम ग्रंथों का संकलन और लिपिबद्ध किया गया। यह श्वेतांबर संप्रदाय के ग्रंथों का आधार बना। जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म की आत्म सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति के 3 आधार त्रिरत्न यानी 3 जेवल्स कहलाते हैं। एक है सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास या दृष्टिकोण, दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण यानी सही आचरण। तो ये 3 है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है। इन तीनों का पालन ही मोक्ष मार्ग का मूल है। और 5 महाव्रत क्या है, 5 ग्रेट वोज क्या है। त्रिरत्न के अभ्यास हेतु जैन साधु साध्वियों को 5 महाव्रतों का पालन करना आवश्यक है। वो 5 है क्या? पहला है अहिंसा, किसी जीव को हानि न पहुंचाना। सत्य, सदैव सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, भौतिक वस्तुओं का लोभ न करना। 5वां है ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम और पवित्र जीवन। जैन धर्म की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इनमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं मानते। आत्मा की मान्यता है। आत्मा सर्वत्र विद्यमान है और चाहे मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष, जल या पत्थर हो, सब जगह आत्मा विद्यमान है। सृष्टि का निर्माण 2 मूल तत्वों से बना हुआ है, 2 तत्वों से हुआ है। एक है जीव जो चेतन है और दूसरा है अजीव जो अचेतन है, जैसे कि पुद्गल, पदार्थ, काल यानी समय, आकाश, धर्म, अधर्म। इन दोनों मूल तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। अब मुख्य दार्शनिक सिद्धांत की बात करें तो पहला है इनका कर्मवाद। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त करता है, ये इनका दर्शन है, कर्मवाद। और दूसरा है पुनर्जन्म विश्वास। आत्मा विभिन्न योनियों में जन्म लेती रहती है जब तक वह मोक्ष न पाले। और तीसरा इनका जो है दर्शन सप्तभंगी ज्ञान या स्यादवाद या अनेकांतवाद का है। यह जैन धर्म का अनोखा तर्कशास्त्र है जिसके अनुसार सत्य अनेक दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। इसे सापेक्ष सत्यवाद यानी रिलेटिव प्लूरिज्म भी कहते हैं। प्लूरालिज्म। जैन धर्म के 4 वर्ग, 4 दान क्या है। समाज सेवा के लिए जैन परंपरा ने 4 मुख्य दान यानी व्रत बताए। पहला है अन्नदान यानी भोजन कराना, दूसरा है औषध दान यानी रोगियों की सेवा, तीसरा है शरण दान यानी रहने का स्थान देना, और चौथा है ज्ञान दान यानी शिक्षा या ज्ञान देना। इन सिद्धांतों ने जैन धर्म को लोकप्रिय और समाज उपयोगी बनाया। जैन धर्म के प्रमुख त्योहार की बात करें तो पहला है महावीर जयंती, दूसरा है पर्युषण पर्व, तीसरा है अष्टानिका और चौथा है दीपावली। महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में दीपावली भी मनाया जाता है जैन धर्म के लोगों के द्वारा। जैन धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी राजा, पहला है उदयन, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य जो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में दीर्घ तपस्या की, तीसरा कलिंग नरेश खारवेल, चौथा राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और 5वें चंदेल शासक। ये प्रसिद्ध अनुयायी राजा हैं। जैन धर्म की स्थापत्य, मूर्तिकला और प्रमुख केंद्रों के बारे में भी जान लेते हैं कुछ। जैसा पहला है गोमतेश्वर। गोमतेश्वर यानी बाहुबली की प्रतिमा कहाँ है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। निर्माण काल की बात करें तो 10वीं शताब्दी का मध्य भाग। निर्माता गंग वंश के सेनापति व प्रधानमंत्री चामुंडा राय। स्थान कहाँ, श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में। मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर की। बाहुबली यानी गोमतेश्वर की प्रतिमा है। ऊंचाई मूर्ति की लगभग 18 मीटर यानी 57 फीट है। विशेषता, एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। विश्व की सबसे ऊंची एकाश यानी मोनोलिथिक और बिना सहारे खड़ी मूर्ति है, कुछ भी सपोर्ट नहीं है। मूर्ति कायुसर्ग मुद्रा में है जो तपस्या का प्रतीक है। पैरों में सांप लिपटे हैं और चींटियों के घरौंदे बने हैं जो तप के दौरान एकाग्रता दर्शाते हैं। दूसरा है, अब जैन स्थापत्य केंद्र और मंदिर की बात करते हैं तो पहला है माउंट आबू जो राजस्थान में है। आप इसका चित्र गूगल पर भी देख सकते हैं।
या यूट्यूब पर आप टूर या ब्लॉग भी देख सकते हैं। ये राजस्थान में है। जैन मंदिरों का निर्माण बिमल शाह द्वारा करवाया गया। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर यहाँ स्थित है। पालिताना काठियावाड़ गुजरात में है। शत्रुंजय पहाड़ियों पर विशाल जैन तीर्थस्थल है। तीर्थस्थल यहाँ सैकड़ों जैन मंदिर एक साथ स्थित हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। तीसरा है खजुराहो, मध्य प्रदेश। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित जैन मंदिर है। इन मंदिरों में शिल्पकला और मूर्तिकला अत्यंत विकसित है। ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ये मंदिर है। सिथनवासल, चौथा है सिथनवासल, पुदुकोट्टई तमिलनाडु। तो अगला है सिथनवासल, कहाँ है? पुदुकोट्टई तमिलनाडु में। जैन धर्म से संबंधित ये गुफा मंदिर है। यहाँ की भित्ति चित्रकला प्रसिद्ध है। और पांचवा है उत्तर प्रदेश में मथुरा। मौर्य उत्तर काल में प्रमुख जैन केंद्र है। मथुरा कला शैली का जैन धर्म से गहरा संबंध रहा है। अब अगला हेडिंग जो है जैन साहित्य और ज्ञान परंपरा का है। कल्पसूत्र रचयिता है इसके भद्रबाहु। इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी वर्णित है। दूसरा है जीवक चिंतामणि, जैन संत तिरुत्तक्तेवर द्वारा रचित संगमकालीन महाकाव्य है। जीवक चिंतामणि विषय इसमें क्या है? जीवक चिंतामणि में राजकुमार जीवक का जीवन है। इसमें इसे मन नूल यानी विवाह की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। महावीर का निर्वाण 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व और स्थान पावापुरी, राजगीर, बिहार में। परिस्थिति की बात करें तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। और ये है सिथनवासल जो पुदुकोट्टई तमिलनाडु में भित्ति चित्र, ये प्रसिद्ध, काफ़ी प्रसिद्ध। और यहाँ पर ये टॉपिक जैन धर्म और महाजनपद का खत्म होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कस्टमाइज़ किया गया है। पूरा लूसेंट पर ही आधारित है, कहीं से भी और एक्स्ट्रा शब्द मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जोड़ी गई हैं, मतलब किसी और किताब से, केवल ये लूसेंट पर ही आधारित है। इसे बहुत बढ़िया से कस्टमाइज मैंने किया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरीके से अन्य वीडियो भी आप लोगों तक आते रहेंगे, कस्टमाइज नोट्स के रूप में मिलते रहेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, जो शायद मैं समझता हूँ कि आप कुछ नहीं कह सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन हाँ समझता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। दूसरों से तुलना नहीं करूँगा क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, बेहतर हैं। अभी तो मैंने शुरू किया है। जो आप लोगों तक पहुँच रहा है उसमें जो गलतियाँ हुई होंगी तो आप उससे बताइए, कमेंट में बताइए, तभी तो सुधारा जा सकता है, नहीं तो सुधार कैसे होगा? तो आप लोग बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।